वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर की रैम यूसेज को कैसे कम कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर हाई रैम यूसेज की वजह से परफॉर्मेंस इशू होता है तो इस वीडियो में हम इस चीज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। रैम को फ्री करने के लिए काफी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी यूज करा जाता है, बट इस वीडियो में मैं बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के आपको ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिप नंबर 1, स्टार्टअप एप्स को आपको क्लोज करना होगा। उसके लिए आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर टाइप करना है टास्क मैनेजर एंड इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको काफी सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी एंड प्रोसेसेस भी रन होते हुए दिख जाएंगे, बट आपको यहाँ पर स्टार्टअप वाले बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस दिखेंगी जो कि कंप्यूटर ऑन होते ही आपके कंप्यूटर के साथ ऑन हो जाती है और रैम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सारी एप्स को राइट क्लिक करके डिसेबल कर देना है। इससे आपकी रैम यूसेज पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। टिप नंबर 2, आपको विंडो बटन को प्रेस करना है एंड अब आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, एंटर करके इसे ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे। आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर आपकी मेमोरी को स्कैन करेगा। अगर आपकी रैम के अंदर कोई भी इशू आ रहे होंगे जिसकी वजह से मेमोरी यूसेज हाई हो रही होगी तो उस प्रॉब्लम को ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करके अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। टिप नंबर 3, इसके लिए आपको सिंपली विंडो बटन को प्रेस करना है। इस बार आपको टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, आपको सिंपली इसे ओपन करना है। देन आपको सबसे पहले यहाँ पर बूट वाले सेक्शन में आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस ऑप्शंस, आपको इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी को आपको चेक कर देना है एंड ओके बटन पे प्रेस कर देना है। एंड अब आपको यहाँ पर सर्विसेज पे टैप कर देना है और कॉर्नर में आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, आपको इसको चेक मार्क करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी सर्विसेज दिख रही है इनको आपको चेक मार्क कर देना है। फिलहाल के लिए मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर 3 ही सर्विसेज दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल न्यू विंडोज को इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको यहाँ पर सबको एक ही बार में डिसेबल करना है, तो डिसेबल ऑल पे प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पर अप्लाई बटन पे प्रेस करना है एंड ओके बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर यहाँ पर रीस्टार्ट मांगेगा तो आपको यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना है। टिप नंबर 4, सिंपली आपको यहाँ पर विंडो बटन को प्रेस करना है एंड यहाँ से आपको सेटिंग्स में आ जाना है। देन आपको यहाँ पर सिस्टम बटन पे प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, सिंपली आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। देन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में सेटिंग्स पे टैप कर देना। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है एंड देन मैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन चेक मार्क कर रहा हूँ सिंपली आपको भी यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। देन आपको सिंपली अप्लाई बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस का, आपको इसके ऊपर टैप करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेंज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक मार्क से हटाना है और यहाँ कस्टम साइज के ऊपर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर 10,000 टाइप करना है। इससे ऊपर अगर आप वर्चुअल मेमोरी यूज करोगे तो वो यूजलेस होगी, तो आपको यहाँ पर 8,000 से 10,000 के बीच में ही यूज करना है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 यूज कर रहा हूँ एंड देन आपको यहाँ पर सेट बटन पे प्रेस कर देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अब ये सारे ही इफेक्ट्स आपके कंप्यूटर में एक बार रीस्टार्ट करने के बाद अप्लाई होंगे, तो अब आपको ओके बटन पे प्रेस करना है एंड दोबारा से आपको अप्लाई बटन पे प्रेस करके ओके बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको इस सेटिंग को भी क्लोज कर देना है। टिप नंबर 5, आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अब आपको विंडोज अपडेट में आ जाना है। मेक श्योर करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई अपडेट आ रखा है या नहीं आ रखा है। अगर कोई अपडेट आ रखा है तो आपको उसे अपडेट कर लेना है, बिकॉज काफी बार क्या होता है आपके कंप्यूटर की कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी रैम यूसेज हाई हो जाती है। तो मेक श्योर करो कि आपका कंप्यूटर एक लेटेस्ट बिल्ड पे अपग्रेडेड हो। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स पे प्रेस करो और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। टिप नंबर 6, इसके लिए भी आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। इस बार आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा विंडोज सिक्योरिटी, आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड इसके बाद आपको ओपन विंडोज सिक्योरिटी पे टैप कर देना है। वायरस प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। काफी बार क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंड मालवेयर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज रन होती हैं। तो इस केस में आपको एक बार अपने कंप्यूटर को विंडोज डिफेंडर से स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के लिए सिंपली आपको स्कैन ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ पर फुल स्कैन पे क्लिक करके स्कैन नाउ पे प्रेस कर देना है। टिप नंबर 7, इसके लिए आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में दोबारा से आ जाना है
जर्नल वाले सेक्शन में आना है, सारे ही ऑप्शंस को डिसेबल कर देना है। एक स्टेप बैक आना है, यहाँ पर आपको स्पीच का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है एंड मेक श्योर करना है कि ये ऑप्शन भी डिसेबल हो। दोबारा से एक स्टेप बैक आना है, टाइपिंग पर्सनलाइजेशन में आना है, इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। एक स्टेप बैक दोबारा से आना है, सेटिंग्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको काफी सारी सेटिंग्स दिखेंगी। तो आप जिन भी सेटिंग्स को यहाँ पर यूज नहीं करते हो, सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करना है एंड उसे यहाँ पे डिसेबल कर देना है। अगर आप इन सबको डिसेबल कर दोगे तो ये एप्लीकेशंस आपके बैकग्राउंड में रन नहीं होंगी, जिससे कि आपकी रैम यूसेज काफी ज्यादा फ्री होगी। टिप नंबर 8, इसके लिए आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, सेटिंग्स को एक बार फिर से ओपन कर लेना है एंड एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आ जाना है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आ जाना है। काफी सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर शो होने वाली है। जिन भी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, सिंपली उसके ऊपर टैप करके अनइंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देना है। काफी बार क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ही सारे ब्लोटवेयर्स भी इंस्टॉल होते हैं, जो कि विंडोज के साथ साथ आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उनको अनइंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप उन ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी विंडोज 11 विदाउट एनी ब्लोटवेयर इंस्टॉल हो, तो उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के थ्रू आप बिना किसी ब्लोटवेयर्स के अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे स्टेप्स बताए, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की रैम यूसेज को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।